वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 7 जनवरी 2025 और 7 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 6 जनवरी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 6 जनवरी को दुनिया भर में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों बच्चों को समर्पित है जो युद्ध के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं और अनाथ हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो जनवरी मंथ 2025 के इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। तो इतने इम्पोर्टेंट डे अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे जॉर्ज सोरोम, है ना। ये अमेरिकी संसद के निचले सदन का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 3 रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को फिर से स्पीकर चुन लिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये इससे सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोम को, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही 19 व्यक्तियों को इस मतलब कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। 19 व्यक्तियों को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। बाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया और RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। नए क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल वाला देश बन गया है। मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है यूएसए। कौन है? यूएसए। अच्छा, तीसरे नंबर पे है अपना देश भारत, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अपना देश भारत है तो भारत की बात करते हैं। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। भारत ने चीन से आयातित LNG ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 एशिया कप जीता है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 या 2.0 का पहल का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इन्होंने दोस्तों 6 जनवरी 2025 को, है ना, पंचायत से संसद 2.0 पहल का अनावरण किया है या उद्घाटन किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि भारत के 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजाति मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सेकिया। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है देवजीत सेकिया और इनको BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है तो अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। अच्छा, संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया।
रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। अच्छा, विपुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार संभाला है। अच्छा, डॉक्टर संदीप साहा एनएपीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो ये सिक्किम में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया गया? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिक्किम की बात करें, राजधानी है गैंगटोक, है ना। सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में रखी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट, माफी चाहते हूँ, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण यह हिमाचल प्रदेश में मिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है पल्लास बिल्ली, जो नॉर्मल बिल्ली होती है इससे कहीं ज़्यादा एक्टिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश में मिला है, तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी है शिमला, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप सिंह शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हुआ है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर राडार स्थापित किया जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। कैग ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये फैक्ट आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने अपनी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के पार्टी के जो सांसद हैं यही इनका विरोध कर रहे थे, इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दिया है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब आईआईटी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो देखिए, आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है, ये हमारा हो गया है। अच्छा, आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पिछले वर्ष कुछ बेमौसम बारिश हुई थी और इसके तहत 33% से अधिक जिन किसानों को नुकसान हुआ है उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट इनको मुआवजा देगी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उड़ीसा में हुआ है तो कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू
कंभनपति। कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति। देखिए, ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। ओडिशा में महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कहाँ 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है? तो ये जल्लीकट्टू खेल कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तमिलनाडु में आयोजित किया गया पहला जल्लीकट्टू। तो कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। ये हम तमिलनाडु के फैक्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। तमिलनाडु ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 चेन्नई के थिरुविंदई से लॉन्च किया। अच्छा, बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। हो चुका है, शुरू हुआ नहीं, हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कौन 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है? तो दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश अपना देश भारत बना है। अच्छा, पहले नंबर पे है अमेरिका। कौन है दोस्तों? पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे अपना भारत है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों बेंगलुरु में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। अच्छा, एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 2025 ये 10 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे। इसका कार्यक्रम थीम क्या है? रनवे टी अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसका थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को नाम क्या रखा गया है या क्या नाम दिया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं? आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में हो रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। अच्छा, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलेंगे और इसमें जो मशाल है उसका नाम क्या रखा गया है? तो तेजस्विनी। क्या नाम रखा गया है? तेजस्विनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।